इतनी भीड़ एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो इंसानों का बाढ़ आ गया हो। सो है दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बिफोर यू थिंक कि मैं ये झुंड में कहाँ जा रही हूँ, तो दोस्तों मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखने। बट ये क्या, गलती से मैं वीकेंड पे आ गई। अबे साले, अब हम 14 नंबर हॉल में जा रहे हैं। हाँ, परफ्यूम्स के साथ। गेट नंबर 14 में घुसते ही मुझे दिखा ये क्या, करेला का हलवा वाला शॉप। पर साइड से आशीष सर ने बोला केरला है। तो चलो बताती हूँ हॉल नंबर 14 में क्या क्या था। एंट्री लेते ही राइट साइड में था ये सूट का शॉप, फिर आगे जाके लड़कों के लिए था बूट वाला शॉप, फिर वहाँ पर था ऐसे प्यारे प्यारे होम डेकोर वाला शॉप। फिर आगे जा ही रहे थे, मेरे नजर पड़ी एक शॉप पे जहाँ मिल रहा था विंटर कलेक्शन जो बिल्कुल वाइब दे रहा था करोल बाग वाला। फिर जाते जाते हम पहुँच गए फेमस ड्राई फ्रूट्स वालों के पास। वेट, फेमस ड्राई फ्रूट्स नहीं है, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले हैं। ड्राई फ्रूट शॉप क्यों फेमस है? वो अफगानिस्तानी है ना, क्योंकि यहाँ सुंदर सुंदर लड़के रहते हैं। अफगानिस्तानी है ना, इसलिए मतलब उनकी बिल्ड भी अच्छी होगी, उनका कलर भी फेयर होगा। वो रीजन ऐसा है कि ज्ञान की बातें कर दी आपने। नहीं सर, आप भी हैंडसम हो, ऐसी बात नहीं है। शर्मा गए। गालिब का कौन सा शेर है, वो दिल रखता दिल की खुश रखने कोई ख्याल अच्छा है। थोड़ी आगे जाते ही हमें मिला इंडिया वाले क्रिस का शॉप जो कि दिल्ली के लिए लेकर आया था पोल्यूशन का एंटीडोट। तो भटकते भटकते फाइनली पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी घरेलू बन चुकी हूँ, क्योंकि जहाँ मेरी टीम बिजी थी खुशबूदार परफ्यूम देखने में, वहीं मुझे कुछ और ही अट्रैक्ट कर रहा था। बोले तो पोछा। बट वहां से जैसे ही ध्यान हटा, मैंने देखा ये लोग परफ्यूम वाला नशा कर रहे थे। देखते ही देखते नशे का प्रकोप सब पे बढ़ता जा रहा था। इनकी यह हालत देखकर मैंने बोला चलो आयो नशा मुक्ति के अंदर, पर मुझे ही उल्टा बोल दिया, नशा ये तो परफ्यूम का नशा है। इतना बोल भीड़ भाड़ गली से तीनों कल्टी हो गए। मैं टेंशन में आगे बढ़ी रही थी, हिमगंगा वाले ने बोला हिमगंगा लगाओ, टेंशन भगाओ। फिर अचानक दूसरी ओर से आवाज आई, ओ हेलो ग्रीन शर्ट, फेना ही लेना। गुस्से में मैंने बोला अब मुझे कुछ नहीं लेना। जो आयु नहीं कर पाया वो बंगाल के झालमुड़ी ने कर दिखाया। इसके सोने की भाव प्राइस ने सबका नशा ही तोड़ दिया। इसके बाद हम तैयार हो गए अपने असली मिशन को अंजाम देने के लिए, जो कि था फ्री टेस्टिंग। तो गाइस, हमने यहाँ बहुत सारा घूम लिया। अब हम जाएंगे फ्री का खाने के लिए। टेस्टिंग करने जाएंगे। 200 रुपए फूकने के बाद अब जाएंगे फ्री का खाने और डेमो देंगे स्नेहा मैम वहाँ जाके टेस्टिंग करके। हाँ, तो पापड़ कैसे टेस्ट करोगे? खाने के बाद जब तक खाओगे नहीं कैसे लोगे? ये लो खाइए, ये ले खाइए। कैसा है टेस्ट? ठीक है। एक फ्री ट्रायल सक्सेसफुली पूरा करने के बाद हमने अंजाम दिया दूसरे फ्री ट्रायल को। इसके लिए हमने भेजा अपने धुरंधर खिलाड़ी तरुण मैम को। उनको टेस्ट करना था अचार, लेकिन उन्होंने टेस्ट किया भी कौन सा, मिर्ची का अचार। भैया ने फिर दूसरा अचार ऑफर किया, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा था कि उन्होंने ऑन द स्पॉट ही मना कर दिया। गजब बेइज्जती है। तो अब बारी थी लड़कों की। एक भैया पापड़ रास्ते में ही बांटने लगे, तो मैंने भी बुला लिया अपने टीम के लड़कों को और बोला टेस्ट करके बताओ। लहसुन चटनी है भाई, खा के बताइए। लहसुन नहीं है। उधर प्राइस। फिर इसके बाद पहुंचे हम पीने सेफ्रॉन टी। ये फ्री ट्रायल नहीं था, ये पैसा पे किया बकायदा हमने 30-30 रुपए। टेस्ट कैसा है इसका? नहीं पता नॉट लाइक द 200 का भेलपुरी ये किसने बोला? सही है भाई, सही है। इतना घूम घामने के बाद फाइनली हम ऐसी जगह पहुंचे जहां हम कुछ ले सकते थे। तो यहाँ बिक रहा था ऑर्गेनिक क्रोकरी, जो कि बना था बेम्बो से, जो कि था 700 पर केजी। तो मैंने लिया ये 2 प्लेट्स, जो मुझे पड़ा 220 का। तो इतना कुछ एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली हम निकल गए रूम नंबर 14 से। और निकलते वक्त हमें मिला था ये फ्री का सैंपल, जो कि दिया था आयुथ वेदा की ओर से एक सब्सक्राइबर के बदले। घूमते घूमते हम इतना थक गए थे, हमें लगने लगी थी भूख, इसलिए हमें दूर से दिखा एक फूड कोर्ट, तो हम वहीं के लिए चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? वाह दीदी। नहीं राजस्थान स्ट्रीट फूड। हम जा रहे हैं राजस्थानी स्ट्रीट फूड की ओर। तो वहाँ क्या क्या मिलता है? कैमरामैन तन्नू, क्या था आपका? एंकर स्नेहा थापा के साथ कैमरामैन तरुण साहू। ऐसा लग रहा है जैसे भंडारा बट रहा हो। इतने लोगों को एक साथ खाते हुए देखकर हमारी भूख और चरम सीमा पर पहुंच गई, इसलिए हम दौड़ते दौड़ते सीधे टिकट वाले भैया के पास पहुंच गए।
तो हमें भूख इतनी तेज लग रही थी कि खाने में हमने मंगाया था कचौड़ियाँ। जोधपुरी मावा कचौड़ी टेस्ट अच्छा नहीं है। आपका कौन सा था? अच्छा है प्याज। आपका भी प्याज था ना? तो पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े न्यू एक्सप्लोर करने गेट नंबर 10 की ओर। तो ये है गेट नंबर 10 का एंट्री। अब यहाँ देखते हैं अंदर जाकर कि क्या है यहाँ पर। इस वाले हॉल पर मोस्टली मिल रहा था जूते और कपड़े, वो भी डिस्काउंट में, वो भी हैवी वाला डिस्काउंट। जैसे वुडलैंड का मिल रहा था तो 60% डिस्काउंट और साथ ही कुछ जिम के भी इक्विपमेंट्स थे। हमारे काम के इतना कुछ था नहीं यहाँ पे, तो हमने यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम फटाफट निकल गए न्यू एक्सप्लोर करने। तो आप जा रहे हैं गेट नंबर 12। और इस हॉल पर भी था ड्राई फ्रूट्स, मसाले और अचार, और साथ ही साथ चाय पत्ती भी मिल रही थी यहाँ। और यही वो हॉल है वायरल वेज वाला नॉन वेज स्टॉल, जहाँ सारे आइटम बने हैं वेज इंग्रेडिएंट से, लेकिन आपको टेस्ट मिलेगा नॉन वेज वाला। तो ये जो इतनी भीड़ लगी हुई है ये था फ्री सैम्पलिंग के लिए, तो मैं भी पहुंच जाती हूँ थोड़ा फ्री का माल उठाने के लिए, लेकिन मैं कहीं पहुंचूँ और कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं जैसे ही पहुंची लाइन में लेने के लिए, उन लोगों ने फ्री का सैंपल देना ही बंद कर दिया। पनौती का एक्सट्रीम चरण बोला जाता है इसको। फिर आगे जाके मैंने देखा यहाँ तो शेर खान भी चाय बेच रहे हैं, मतलब सारी अतरंगिया चीज इसी हॉल में मिल जाएगी। ये हॉल थोड़ा सा यूनिक था क्योंकि यहाँ 100 रुपए के हर एक माल से लेकर एकदम महंगे ज्वेलरी तक मिल रही थी। तो सुबह से इतनी ज़्यादा चलने के बाद हमारे पेड़ ने हमसे कह दिया था कि थोड़ा सा आराम करो वरना मैं नहीं चल रहा। तो हम आ गए थे बैठने के लिए फाउंटेन शो और साथ में म्यूजिक एंजॉय करते हुए। लेकिन रेस्ट करने के बाद हम जैसे ही न्यू हॉल की तरफ जा रहे थे, हमने देखा मोदी जी वो भी वीकेंड पे आए हैं ट्रेड फेयर घूमने। और यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा पहुंचे हॉल नंबर 1 क्योंकि वहाँ लगी हुई थी शॉप असम वाला। और जैसे ही मैंने इस धुन को सुना, मैं पागलों की तरह ढूंढने लगी कि भाई किधर बज रहा है, ये किधर बज रहा है। क्योंकि ये बस धुन नहीं है, असामीज लोगों का एक इमोशन है। जैसे ही आप सुनते हो इसको तो एक अपनापन मिलता है। आवाज को पीछा करते जाते हुए रास्ते में मुझे बहुत प्यारे प्यारे शॉप दिखे जो कि बिल्कुल था हैंडमेड और बेम्बो से बना हुआ, बेत से बना हुआ। और यहाँ टंगा हुआ था जाकोई जो कि यूज होता है फिशिंग के लिए, बट अब इसे होम डेकोर के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही में था मूढ़ा बेत से बना हुआ और बेम्बो से बना हुआ। मतलब ये सारी चीज़ें देखकर इतनी घर वाली फीलिंग आ रही थी ना। और इसके साथ ही साथ था असामी ड्रेसेस जैसे कि मेखला चादर, गामूसा और भी बहुत कुछ। और धुन को पीछा करते करते मुझे मिले जुबिन दा जिनको श्रद्धांजलि दिया गया था, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई थी। बट ये डेथ था या मर्डर वो अभी भी एक मिस्ट्री है क्योंकि ये अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। आई होप कि जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो जाए। तो फाइनली मैं उस सोर्स पे पहुंच गई जहाँ से आवाज आ रही थी ढोल और पेपा की।
के बाद मैं अपनी टीम को लेकर आई असम की चाय पिलाने, और ये चाय मिल रही थी 50 रुपीज पर कप। फिर वहीं बैठकर चाय खत्म करने के बाद हम निकल पड़े न्यू एक्सप्लोर करने। तो वहाँ देखा हमने हिमाचल प्रदेश का स्टॉल, फिर हमने देखा नागालैंड का स्टॉल, फिर फाइनली हम वहाँ से घूम घाम के निकल गए। निकलते निकलते हमें फिर भूख लगने लगी, तो हम फिर से पहुँच गए फूड कोर्ट मोमोज और आइसक्रीम खाने। और हमने लिया था वेज मोमो 200 का 8 पीसेस, और पीसेस की साइज भी बहुत ज्यादा बड़ी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। फिर हमने थोड़ी देर गपशप किया मोमो खाते खाते, फिर हम निकल पड़े आइसक्रीम खाने के लिए। फिर 120 का टिकट कटाकर मैं पहुंच गए आइसक्रीम ले, लेकिन भैया का शो ही खत्म नहीं हो रहा था। जैसा कि ये फ्रूट्स आइसक्रीम था, तो इसमें भैया एक एक करके सारे फ्रूट्स मिलाने लगे और साथ ही फ्लेवर भी। और फाइनली मेरा आइसक्रीम बनकर तैयार हो गया। ये आ गया हमारा आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम, और ये है सिद्धू बाजी। आइसक्रीम के कार्यक्रम को पोस्टपोन करके पहले हमने उठाया सिड्डू, और उसके खाने के बाद हमने ट्राई किया आइसक्रीम। जो खाने वाले उनको कैमरा पकड़ा दिया है। बात तो सही है। तो ऐसे करके दिखा देते हैं। हाँ, ये होता है, मतलब फुल को दिखना चाहिए, एक्साइटमेंट। करते करते सबसे तमिलों को खा लिया भाई। तो यही था हमारा आज का ट्रेड फेयर का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताना, और आशीष सर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो इसके बाद हम लोगों ने लिया विदाई और हम चले अपने अपने घर की ओर। बाय बाय।